इफ़ यहाँ पर हमें कुछ प्रूफ करने के लिए दिया है। इफ़ 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर y इक्वल्स टू 135 का पावर z, शो दैट z इक्वल टू एक्स वाई अपन एक्स प्लस 3y। ठीक है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिले जहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो, तब हम क्या कर सकते हैं, उन तीनों को किसी अदर कांस्टेंट के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर y इक्वल्स टू 135 का पावर z, लेट बी सम कांस्टेंट k। ये सब एक कांस्टेंट k के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 3 के पावर x को हम k लिख सकते हैं, 5 के पावर y को हम k लिख सकते हैं, 135 के पावर z को भी हम k लिख सकते हैं। अब ये क्या इंडिकेट करेगा कि 3 जो है वो k का पावर 1/x होगा, 5 जो है वो k का पावर 1/y होगा, एंड 135 को हम लिख सकते हैं k का पावर 1/z। ठीक है। हम इन तीनों को k के बराबर करेंगे, फिर इन तीनों का वैल्यू k के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इन तीनों बेस का वैल्यू k के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इतना करने के बाद हम इन तीनों बेस में कुछ रिलेशन बनाएंगे। कभी कभी ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन रहता है, कभी कभी ये रिलेशन हमें खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो रिलेशन गिवन नहीं है, हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस बड़े वाले नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर हम 135 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमें क्या बना के देगा, 3 4 जा 5 जा, 3 1 जा 5 जा, 3 5 जा। मतलब हम 135 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 5, 3 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 135 के जगह जो वैल्यू मिला है k में, उसको रिप्लेस कर देंगे, दैट इज k का पावर 1/z। 3 का जो वैल्यू मिला है उसको भी रिप्लेस कर देंगे, 3 का पावर 1/x होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब हो रखा है तो इसका पूरे का क्यूब। फिर 5 की जगह पे हम लिखेंगे k का पावर 1/y। तो ये क्या बन जाएगा, k का पावर 1/z इज इक्वल टू k का पावर 3/x इंटू k का पावर 1/y। यहाँ पर ये जो पावर का पावर है मल्टीप्लाई हो जाता है, a का पावर m का पावर n, दैट वुड बिकम a का पावर mn। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रखे हैं। इसका मतलब पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव इफ a का पावर m इंटू a का पावर n अगर हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस। तो क्या मिल रहा है हमें, k का पावर 1/z इज इक्वल टू k का पावर 3/x प्लस 1/y। अब हमारे पास एक लॉ है जो बोलता है कि इफ a का पावर m a के पावर n के बराबर है, a का पावर m a के पावर n के बराबर है, तो हम m और n को बराबर कर सकते हैं। बेस 0 और 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो बेस 0 और 1 नहीं है, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। 1/z इज इक्वल टू 3/x प्लस 1/y। उसके बाद क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा ऑपरेट करना है। एलसीएम ले लो, इसके एलसीएम आएगा एक्स वाई, 3 × y 3y प्लस 1 × x दैट इज इक्वल टू 1/z। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 × xy दैट इज xy, z इंटू दिस थिंग। अब हमें z का वैल्यू चाहिए तो इस टर्म को हम उधर भेज देंगे, एक्स वाई अपॉन 3y प्लस एक्स दैट वुड बी z। तो देयरफॉर जो z का वैल्यू आएगा दैट वुड बी एक्स वाई अपॉन 3y प्लस एक्स। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 3y।
और हमने वही प्रूफ किया z इक्वल टू एक्स वाई अपन एक्स प्लस 3y। तो आई होप आपको ये समझ आया। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, हर एक स्टेप में हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझो। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।